बड़े लोग कह गए हैं कि कई बार आदमी गड्ढा जो दूसरों के लिए खोदता है उसी में खुद गिर जाता है। 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जिस बात को लेकर के पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे थे, 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जिस बात की पताका लहराने का काम कर रहे थे, 6 महीने बाद अब वही चीज उनके गले में आकर के पड़ गई है। और वो सवाल है, दिल्ली में भाजपा का दूल्हा कौन? अमित शाह से लेकर के और भाजपा के तमाम दूसरे नेता वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन। और मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आगे दिखाने वाला हूं खबरें। जब खबरों में भी यही लिखा जा रहा था, मोदी वर्सेस हु, मोदी नहीं तो कौन। और फिर खबरों में विस्तार से बताया जाता था कि राहुल गांधी के समर्थन में ये नहीं आएंगे, उसके समर्थन में वो नहीं आएंगे। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी का दूल्हा कौन। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यह सवाल सड़कों पर पोस्टर के जरिए पूछा है। खबरें देखिए आप, न्यूज 24 पर भी यही पोस्टर लगा है कि दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन, दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या गाली गलोच पार्टी। तो ये इस तरह के पोस्टर, होर्डिंग वो दिल्ली की सड़कों पर लगे हुए हैं। ये मेरे साइड में आप वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो के अंदर भी यही पोस्टर लगा करके सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन। अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिखाया गया है और दूसरी तरफ गाली गलोच पार्टी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। सवाल अब यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अधिकारी की पोस्टर लगा करके क्या बीजेपी को उसी की खाई में धकेलने की कोशिश की जा रही है? जो नरेंद्र मोदी दांव खेलते थे उसी दांव से आज उनको चित करने की कोशिश हो रही है। और अब सवाल एक वाजिब यह भी है कि बीजेपी जो बीते 26 साल से, 26 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 26 साल से दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री की रेस से बाहर है, मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाई। 15 साल कांग्रेस और 11 साल आम आदमी पार्टी, 26 साल हो गए। 26 साल से, और चलिए अगर 26 साल छोड़ भी दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल के सामने नरेंद्र मोदी 11 साल दिल्ली में रहने के बावजूद एक भी ऐसा नेता बना नहीं पाए जो नेता आज अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होकर के छाती ठोक सके, अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होकर के ताल ठोक सके। देखिए 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। और लड़ाई में कौन कहां पर किस जगह पर है ये दिल्ली के लोग भी जानते हैं और तमाम सर्वे भी अपने आप में इस बारे में बताते हैं। और रिजल्ट अगर आप देखें तो रिजल्ट भी बताते हैं। दिल्ली में अगर सत्ता देखेंगे आप तो 2 तरह की सत्ता है। एक है केंद्र की सत्ता जो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उसकी पूरी जिम्मेदारी है। कई सारी परियोजनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर जो चलती है उसमें सीधे केंद्र सरकार की दखलंदाजी है। स्कूल कॉलेज कई ऐसे हैं जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आता है। तो ऐसे में एक सत्ता है दिल्ली की केंद्र सरकार की और दूसरी है राज्य सरकार की। तो 2 बड़ी सत्ता दिल्ली के अंदर, उसमें से एक कह रही है कि हमारा चेहरा अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ कौन? यह सवाल जो खड़ा किया जा रहा है। कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूं 2024 से पहले की और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली में बीजेपी के कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है और क्यों आम आदमी पार्टी उनको गाली गलोच नेता बता रही है। पहले जरा ये खबरें देखिए आप, ये खबरें देखिए। 2024 के चुनाव से पहले लिखा जाता था, इंडिया टुडे की खबर है, मोदी वर्सेस हु। इसी तरह से TV9 भारतवर्ष की खबर, मोदी एक चमकती हुई तस्वीर और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट में, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता। जी न्यूज की खबर है, मोदी वर्सेस कितने पीएम। अब कोई नहीं पूछ रहा कितने सीएम। तो ये इस तरह से खबरें खूब चली। लेकिन अब सवाल ये कि दिल्ली में बीजेपी किसको प्रोजेक्ट कर सकती है। 2-3 चेहरे हैं जो बीजेपी ने सामने रखे हैं। एक चेहरा जो मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया है, आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। रमेश बिधूड़ी वर्सेस आतिशी, एक लड़ाई ये है। और मुख्यमंत्री के सामने जब कोई लड़ाई लड़ता है तो माना यह जाता है कि अगर मुख्यमंत्री को कोई हरा देता है तो फिर वो
मुख्यमंत्री बनने की रेस में बहुत आगे चला जाता है। तो ये मान करके चला जाए कि अगर रमेश बिधूड़ी आतिशी को हरा देते हैं तो बीजेपी के सीएम बन सकते हैं। तो एक तरीके से बीजेपी ने उनको सीएम फेस के तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट करने का काम किया है। एक चेहरा है ये, लेकिन क्या रमेश बिधूड़ी का चेहरा कोई साफ सुथरा चेहरा है, या रमेश बिधूड़ी का चेहरा एक गाली गलोच वाले नेता का चेहरा है? सवाल इस बात का है। हम कैसे भूल सकते हैं रमेश बिधूड़ी के वो भाषण जो संसद के अंदर उन्होंने दिए, और खुलेआम अपने ही एक सांसद साथी को कटवे भड़वे, और तो मैं बातें बोल भी नहीं सकता हूं, इस तरह की बातें क्या दिल्ली के लोग कबूल करेंगे? क्या दिल्ली के लोग ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जो ऐसी भाषा बोलते हो, कटवे भड़वे, बाहर मिलूंगा बाहर देख लूंगा? ये दिल्ली की भाषा तो नहीं है। दिल्ली तो दिल वालों की कही जाती है। तो ये गाली गलोच, और उसके बाद में अभी अभी हाल में उन्होंने जो बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर के, फिर उसके बाद में आतिशी को ही लेकर के कह दिया कि तुमने तो अपना बाप बदल लिया। मतलब इससे ज्यादा नीचे और कोई क्या जा सकता है? मैंने तब भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने भी तो अपना नाम बदला है। योगी आदित्यनाथ का नाम भी तो अजय सिंह बिष्ट है। क्या योगी आदित्यनाथ के बारे में कभी किसी भी विपक्ष के नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपना बाप बदल दिया है? मुझे तो याद नहीं आता है। तो फिर भाजपा ने उनको छूट दी। हालांकि भाजपा ने बाद में पल्ला झाड़ा कि मुख्यमंत्री के माता पिता तक मत जाइए, लेकिन फिर वो याद हमें वो भी तो आ जाता है ना, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेटियां उठा करके ले जाएंगे, और वो दोनों जगह पर भाजपा हार गई थी। जहां पर मोदी जी ने बयान दिया था कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, राजस्थान के अंदर जिस सीट पर प्रचार कर रहे थे वो सीट बीजेपी हार गई। फिर झारखंड में अभी हाल के अंदर जाकर के कहा कि बहन बेटी उठा ले जाएंगे, झारखंड में बीजेपी हार गई। तो अब यहां पर दिल्ली के अंदर जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है कि बाप बदल लिया, ये जो इस लेवल तक चले गए हैं, तो क्या ये संकेत, ये ट्रेंड यहां पर भी जारी रहेगा और यहां पर भी भाजपा की एक और बड़ी करारी हार होने वाली है? तो रमेश बिधूड़ी एक चेहरे हैं जिनको बीजेपी जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूल्हे के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन वो चेहरा क्या दिल्ली के लोगों को कबूल होगा? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल वो ये है कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और सर्वे सर्वा आप कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल मतलब सब कुछ। बाकी के नेता उनकी कितनी जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर क्या कद है और अरविंद केजरीवाल का क्या कद है वो सब जानते हैं। तो उनके सामने प्रवेश वर्मा को लड़ाया गया है। प्रवेश वर्मा दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ते थे, वो पश्चिमी दिल्ली से सांसद थे। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा वो भी वहीं से चुनाव लड़ते थे। फिर उन्होंने एक बार महरौली से भी चुनाव लड़ा था प्रवेश वर्मा ने। फिर अब उनको नई दिल्ली लाया गया है। तो प्रवेश वर्मा कोई ऐसा नहीं है कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले नेता रहे, लेकिन प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रवेश वर्मा जब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रवेश वर्मा को सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, और प्रवेश वर्मा ने भी फिर अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट किया है। वो 1100 रुपए बांट करके दिल्ली में एक नया ट्रेंड स्थापित करना। फिर उसके बाद में रजौरी गार्डन में मजिंदर सिंह सिरसा, उनको टिकट मिला है तो उन्होंने भी 1100 रुपए बांटा। तो जो प्रवेश वर्मा ने अपने आप को सेटअप करने का काम किया, या प्रवेश वर्मा के पीछे बीजेपी जिस तरीके से खड़ी होती हुई नजर आई, तो क्या यह माना जाए कि प्रवेश वर्मा वो बीजेपी के सीएम पद के चेहरे हो सकते हैं? लेकिन प्रवेश वर्मा का भी मुझे एक बयान याद आता है। पिछली बार चुनाव का एक बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि ये लोग, मैं पूरा बयान दोहराना नहीं चाहूंगा उनका, क्योंकि ऐसे बयानों को जितना कम जो है वो कहा जाए उतना समाज में थोड़ी सी शांति बनी रहती है। तो उन्होंने कहा था कि ये लोग आपके घरों में घुसेंगे और आपकी बहन बेटियां, आगे मैं नहीं कहूंगा, अपने ही लोगों को, अपने ही स्टेट के लोगों को, अपनी ही दिल्ली के लोगों को अपने ही लोगों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करना, बताइए कहां की राजनीति है?
और क्या दिल्ली एक ऐसी राजनीति को या एक ऐसी भाषा बोलने वाले नेता को वो कबूल करेगी? और उसके बाद में विजेंद्र गुप्ता का भी नाम लिया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार जीतते रहे तो एक विधायक के तौर पर भी, और विजेंद्र गुप्ता को भी बीजेपी हो सकता है कि प्रोजेक्ट कर दे, लेकिन विजेंद्र गुप्ता की भी सदन के अंदर के कई बयान हैं। फिर उसके बाद में कपिल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी से ही निकल करके गए थे, एक वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए कहते थे, कुछ सीडी है उनकी, कुछ उनके बारे में जासूसी के बारे में कहानियां बताते थे सदन के अंदर खड़े होकर के। फिर उसके बाद में ऐसे निकल करके गए कि फिर चिट्ठा लेकर के घूमते थे कि मेरे पास में केजरीवाल के खिलाफ इतने हजार पन्नों के सबूत हैं। बेहोश हो जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हम सब ने देखा ये चीजें। और आजकल बहुत तेज तर्रार तरीके से वो आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हैं। तो क्या वो फेस होंगे? क्योंकि मुस्लिम को लेकर के हो या फिर हिंदुत्व को लेकर के हो, कपिल मिश्रा की भी जो लाइन है वो भाजपा के नेताओं को बड़ा सूट करती है कि तेज तर्रार है भाई। लेकिन सवाल अब यही है कि दिल्ली का दूल्हा कौन होगा? और आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया, जरा देखिए कि गाली गलौच पार्टी के नेता हैं ये। गाली गलौच पार्टी के नेता बीजेपी बदतमीज में उन्होंने रमेश बिधूड़ी को दिखाया, झगड़ालू प्रवेश वर्मा, और पापी यहां पर विजेंद्र गुप्ता को दिखाया है। हालांकि आईटी सेल का काम है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन एक डिबेट, एक बहस, जिस चीज को नरेंद्र मोदी खूब पसंद करते थे, जिस चीज पर नरेंद्र मोदी बड़े चहक करके उस पर चलते थे, और पूरी भाजपा जो है वो सबको आईना दिखाने का काम करती थी, शीशा लेकर के चलती थी कि हमारे पास में मोदी है, तुम्हारे पास में कौन है, हमारे पास में मोदी है, तुम्हारा दूल्हा कौन है। ये सवाल जो बीजेपी पूछती थी, आज बीजेपी के सामने वो सवाल आकर के खड़ा हो गया है। और अब बीजेपी इसका क्या जवाब देगी, सवाल अब इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।